जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने। अंत तक सुनने से ही हमें गुरु जी की कृपा प्राप्त होती है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है जो हमें एक आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो गुरु जी की कृपा से आज मैं आप सबको सुनाऊंगी। और मैं गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी, अगर बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, और संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। आज गुरु जी मुझसे जो भी बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाएं, शायद उससे किसी को किसी के सवालों के जवाब मिले। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। वैसे तो गुरु जी का और हमारा पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है, वो तो गुरु जी जानते हैं, हम नहीं जानते, ना हम जान सकते हैं। पर लेकिन हाँ, मेरी 2022 से गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने आपको बताया था कि मेरे अंकल गुरु जी को नहीं मानते थे, गुरु जी पे विश्वास नहीं था मेरे अंकल का। तो जब भी मैं गुरु जी का सत्संग वगैरह सुनती थी या कुछ भी, तो मेरे अंकल बोलते थे कि नहीं, ये मत करा करो, तुम क्यों इनके चक्करों में पड़ रही हो। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, ऐसे बोलते थे, नहीं ये इनके चक्करों में नहीं पड़ो, ये है वो है, नहीं सुना करो तुम ये सब चीज़ें, तुम ध्यान करा करो, ऐसे बोलते थे। मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करा करो, अपना ध्यान करा करो, तुम ऐसे गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ा करो, ऐसे बोलते थे। पर लेकिन मैं गुरु जी से मन ही मन ये अरदास करती थी कि गुरु जी, जैसे आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है वैसे आप मेरे अंकल जी को भी जोड़ो। मेरे अंकल जी को नहीं पता कि आप क्या हो। पर लेकिन संगत जी, मैं दिन रात यही बोलती थी, गुरु जी आप मेरे अंकल जी को भी अपने आप से जोड़ो, जैसे आपने मुझे जोड़ा वैसे मेरे अंकल जी को भी जोड़ो आप। तो संगत जी, गुरु जी का फिर मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया कि पुत्र तू टेंशन ना ले, वो भी मेरे पास आएगा, तो वो भी मेरे से जुड़ेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कहा गुरु जी, वो तो मेरा ही बंद करने की सोचते हैं कि यही ना सुने, आप कैसे उनको जोड़ोगे वो तो आप जानते हो, मुझे नहीं पता। तो फिर गुरु जी का फिर मेरे पास मैसेज आया, तो अपना दिमाग ज़्यादा ना चला, जिधर तेरी सोच ख़त्म होती है उधर से मेरी सोच शुरू होती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कहा ठीक है गुरु जी, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो कुछ जानते नहीं, आप कैसे करोगे वो आप जानते हो, वो भी मैं नहीं जानती, पर लेकिन हाँ आप करोगे ज़रूर, इतना तो मुझे पता है। उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल दिल्ली किसी काम से गए थे। वो भी एक सत्संग है जो अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जैसे मेरा वो काम पूरा होगा वो भी मैं आपके साथ सत्संग शेयर करूँगी। तो मेरे अंकल किसी काम से दिल्ली गए थे, तो फिर क्या हुआ कि वो काम से उनको जाना था, पर लेकिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी आप उनको मंदिर में बुलाओ, अपने चरणों में लगाओ गुरुजी। तो गुरुजी मेरे को कहते ठीक है, वो मैंने तेरी अरदास कबूल की थी, मैनू तो पता नहीं, पर ऐसा गुरुजी का मैसेज आया। फिर गुरुजी ने बोला तू टेंशन ना ले, सो जा। मैं ठीक है गुरुजी, मैं सो गई। संगत जी, अगले दिन जब मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया तो मुझे पता लगा कि मेरे अंकल तो छतरपुर वाले गुरुजी मंदिर, हमारे वाले गुरुजी जो हैं
डुगरी वाले गुरुजी, छतरपुर वाले गुरुजी एक ही है। तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं तो यहाँ लाइन में लग रहा हूँ। मैंने बोला कौन सी लाइन में लग रहे हो? बोले तुम्हारे जो वो गुरुजी हैं ना छतरपुर वाले, उनके मंदिर आया हूँ और यहाँ लाइन में लग रहा हूँ मैं तो 2 बजे से। मैंने बोला आप इतनी जल्दी पहुँच गए, वहाँ तो 4 बजे मंदिर खुलता है। बोले नहीं, पता नहीं, मेरा अंदर से मन किया कि नहीं आज तो मैं देख कर के आऊँ। मेरी वाइफ गुरुजी करती रहती है, तो मैं आज उनसे मिलने के लिए आया। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने बोला आपका तो विचार भी नहीं था उधर जाने का, फिर कैसे? बोल रहे पता नहीं, मेरे को ऐसा अंदर से लगा कि नहीं आज मुझे उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए और मुझे भी मिलना चाहिए। तो संगत जी, अंकल ने मुझे बताया कि वहाँ पे वो पार्किंग में बैठे थे, कोई भी नहीं था उस पार्किंग में, और वहाँ पे उनको वो गुलाब की फ्रेगनेंस आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल ने मुझसे पूछा यहाँ तो कोई गुलाब का पौधा भी नहीं है, गुलाब का मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा, और यहाँ पार्किंग में मैं अकेला हूँ और मेरे साथ में एक गाय खड़ी हुई है, और गाड़ियाँ भी इतनी नहीं हैं और बहुत दूर दूर हैं। फिर ये गुलाब की खुशबू यहाँ कैसे आ रही है? अंकल जी तो हैरान हो गए कि पता नहीं कैसे आ रही है ये। मैंने बोला ये गुरुजी का ही वो है, गुरुजी आपको लेने आए हैं, गुरुजी आपको बता रहे हैं कि मैं हूँ तेरे अंग संग। तो बोलने लगे हो सकता है किसी के परफ्यूम की हो, बट यहाँ तो मेरे आसपास दूर दूर तक कोई नहीं है। मैंने बोला हाँ गुरुजी आपके अंग संग ही हैं, आप इस बात को मानो। संगत जी, अंकल चुप हो गए। फिर अंकल जी मंदिर में गए गुरुजी के, और वो खुशबू बढ़ती चली गई। जब अंकल जी अंदर जा कर के बैठे गुरुजी के मंदिर में, तो वहाँ बैठकर अंकल जी गुरुजी को देखने लगे, और फिर अंकल जी वहाँ खूब रोए और बहुत रोए। और अंकल जी के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली कि गुरुजी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया? आपने इतना समय क्यों लगाया मेरे को यहाँ बुलाने में? और मेरी आंटी सही कहती है, क्या वाकई में आपकी लीला अपरंपार है, और आप वाकई में महाशिव हो। और अंकल जी ने मुझे बताया, संगत जी, अंकल जी को इतना अच्छा लगा। अंकल जी वहाँ रोने लगे, बहुत रोए। और मुझे अंकल जी ने बाद में बताया कि पता नहीं मैं वहाँ पे इतना क्यों रोया, मुझे भी नहीं पता, पर इतना तो मैं कभी नहीं रोया। उन्होंने मुझे बताया कि रीना तुम्हें नहीं पता, मैं वहाँ पे गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्वर्ग में आ गया, और इतना अच्छा, इतनी शांति मुझे आज तक कभी फ़ील नहीं हुई जो मुझे गुरुजी के यहाँ जाके फ़ील हुई। और अंकल जी ने मुझे कहा देखो तुम्हारी वजह से आज मैं भी गुरुजी के पास गया, और गुरुजी ने मुझे बुलाया, और गुरुजी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। तो संगत जी, ये सारी बातें अंकल जी ने मुझे फ़ोन पे बताई। फिर अंकल जी ने मुझे ये भी बताया कि गुरुजी बाहर मेन रोड तक भी गुरुजी मेरे हस्बैंड को छोड़ने के लिए आए थे। मेरे अंकल जी को छोड़ने के लिए आए थे। बाहर तक वो गुलाब की खुशबू मेरे साथ आई, और फिर उसके बाद जब मैं ऑटो में बैठ गया, फिर वो खुशबू चली गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अंकल जी इतने खुश, और मुझे बता रहे थे कि नहीं रीना, आज तो मैंने भी देख लिया कि गुरुजी क्या है, और मैं तो उन्हें समझ ही नहीं पाया, पर सच में गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। और आज मैं समझ गया कि तुम जो बोलती रहती हो वो बिल्कुल सही है गुरुजी के बारे में। तो संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ऐसे मेरा हस्बैंड भी जुड़े, और वो तो गुरुजी का ही एक समय होता है जब गुरुजी को किसी से जोड़ना होता है, किसी को बुलाना होता है, वो गुरुजी की अपनी प्लानिंग होती है, वो तो हम नहीं जानते, बट वो जब जिसका समय आता है वो तब गुरुजी उसको बुलाते हैं। तो इस तरीके से मेरे अंकल जी भी गुरुजी से जुड़ गए।
संगत जी। फिर उसके बाद अंकल मेरे पास आ गए वापस। नहीं सॉरी संगत जी, उसके बाद फिर अंकल जी होटल में गए। होटल में जाने के बाद अंकल जी बैठे हुए थे और मेरे अंकल जी स्मोकिंग करते हैं, तो वो स्मोकिंग कर रहे थे होटल में बैठ कर के। तो उन्होंने देखा कि हाँ तो मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ और यहाँ तो मुझे सिगरेट की स्मेल आनी चाहिए, पर लेकिन होटल के अंदर भी उन्हें वो गुलाब की खुशबू महसूस हुई। गुरुजी उनके अंग संग वहाँ भी गए थे और उनको फ़ील करवाया गुरुजी ने कि मैं तेरे साथ हूँ। अंकल जी ने मुझे बताया, नहीं रीना, मैं तुम्हें मैंने तुम्हें फ़ोन इसीलिए मिलाया क्योंकि मुझे यहाँ भी वो गुलाब की खुशबू महसूस हुई जो मुझे गुरुजी के मंदिर में आ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अंकल जी और ज़्यादा गुरुजी से जुड़ने लगे और ज़्यादा जुड़ गए। उसके बाद अगले दिन अंकल जी से कोई मिलने के लिए आया होटल में और वहाँ पे अंकल जी ने सॉरी संगत जी, अगले दिन नहीं, उसी दिन शाम की बात है ये। उसी दिन शाम की बात है जिस दिन अंकल जी गुरुजी के मंदिर गए थे। उसी दिन शाम की बात, अंकल जी के फ्रेंड्स आ गए और वो साथ में ड्रिंक करने लगे। तो अंकल जी ने मुझे नहीं बताया। गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया, ਉਹ सुबह मेरे मंदिर आया सी ते शामी नाल बैठ के दोस्तां विच पार्टी कर रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने अंकल जी को बोला, अच्छा मुझे ये बताओ आप कल शाम को क्या होटल में पार्टी कर रहे थे? तो अंकल जी ने कहा हाँ, मेरा वो दोस्त आ गया था, उसके साथ बैठ के पी रहा था, पर लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? तुम्हें तो मैंने बताया भी नहीं। मैंने बोला हाँ, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था। तो अंकल जी हैरान हो गए। अच्छा, कह रहे अरे वाह, गुरुजी तो मतलब हमारी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। मैंने बोला हाँ, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमारी सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं, हम कब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गुरुजी हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अंकल और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गए गुरुजी से और मानने लगे कि नहीं रीना, मैं मान गया। मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा, ना ऐसा सुना, पर लेकिन आज मैं मान गया। मैं गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरीके से संगत जी, मेरे अंकल भी गुरुजी से कनेक्ट हो गए और आज की डेट में वो मुझसे भी ज़्यादा गुरुजी को मानते हैं। अंकल जी जब ऑफिस जाते हैं तो गुरुजी को फूल चढ़ा के, अरदास करके और उनकी सेवा करके जाते हैं। तो इस तरीके से गुरुजी ने मेरे अंकल जी को भी कनेक्ट किया, जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उनको भी अपनी शरण में लिया, जो कि मेरी इच्छा थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी आप ऐसे हमें अपने चरणों में लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा भावुक हो जाती हूँ। गुरुजी हमें कभी अपने आप से अलग मत करना। पता नहीं कितने जन्मों से हम तरस रहे थे आपसे मिलने के लिए, इस जन्म में जाके आप हमें मिले हो गुरुजी। बस आप कभी हमें छोड़ना मत गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो आज गुरुजी की कृपा से मैंने आज आप सबको सुनाया। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना ये सत्संग भी समाप्त करूँगी। सॉरी, अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं पे विराम दूँगी और गुरुजी की कृपा से मैं अपना तीसरा सत्संग भी बहुत जल्दी आप सबके सामने सुनाऊँगी या प्रस्तुत करूँगी। जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी, जब वो करवाना चाहेंगे तब वो करवाएंगे सत्संग शेयर। गुरुजी महाराज हमारे बहुत प्यारे हैं गुरुजी महाराज हमारे। और गुरुजी की तो जितनी वडियाई करो उतनी कम। गुरुजी ने हमें अपने चरणों में लगाया, अंकल जी को लगाया, मुझे लगाया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सुना आपने कितना प्यारा सत्संग है आंटी जी का, कि किस प्रकार वो परेशान थी कि उनके पति जो हैं वो बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानते, उल्टा वो उनको भी नहीं मानने देते। तो किस प्रकार से गुरुजी ने खुद ब खुद उनको अपने साथ जोड़ लिया और वो आंटी जी से भी ज़्यादा गुरुजी को मानने लगे। तो संगत जी, हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमारे घर से कि हम ही खुद मान रहे हैं या हमारे घर के मेंबर्स जो हैं बाकी वाले वो नहीं मान रहे। आपको कुछ भी किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने जिसको अपने साथ जोड़ना है खुद ही पकड़ के जोड़ लेना है। तो संगत जी, जिसको गुरुजी ने नहीं जोड़ना, वो चाहे एक ही परिवार के मेंबर हों, गुरुजी नहीं जोड़ेंगे। गुरुजी उनको ही जोड़ेंगे जिनसे वो प्यार करेंगे, जिनका उन्होंने उद्धार करना है। तो संगत जी, गुरुजी भी अपनी संगत को चुनते हैं। तो इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ धैर्य रखिए, गुरुजी को मानते रहिए, मांगिए मत, गुरुजी से कुछ भी मांगिए मत। गुरुजी ने कहा था ना कि मेरे को लो मंगो ना मैनू मन्नो। तो आपने गुरुजी को मानते रहना है। गुरुजी को सबकी प्रॉब्लम पता है, गुरुजी सब देखते हैं। जब गुरुजी हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना, जोड़ लेते हैं वो हमें अपने साथ, तो वो खुद ही हमारी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। तो इसलिए संगत जी, घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप गुरुजी से जुड़े रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, गुरबानी सुनते रहिए। और अगर ज़्यादा कोई मुश्किल घर में आ रही है, कोई बीमार है, तो लोटे का जो जल होता है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगी। तो बस अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।